हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई पार्ट 2 सेक्सी क्लोन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो तेकुक थे वो सेपरेट हो चुके थे। अब हम देखते हैं सीन जो कार में थे जंगकुक, उसके पेरेंट्स एंड उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं कि बताओ जंगकुक, अब तुम नेक्स्ट क्या करोगे। कहते हैं फादर मुझे मेरे जस्ट ड्रीम कॉलेज में लेनी थी, ग्रेजुएशन लेनी थी। सो अब मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। सो बस मैं फिर अब आप ये कंपनी संभालूंगा। तो ये देखिए ना, ठीक है, बट मेरी कंपनी अभी मैं संभाल रहा हूँ। सो अब तुम क्या करोगे। तो कहते हैं तो फिर मैं रेस्ट करूँगा फादर, आप अपने आराम से कंपनी को संभाल लें, जब आप थक जाएंगे तब मैं आपकी कंपनी को संभाल लेता। तो जो उसके फादर ने हंसने लग जाते थे, चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी मेरा प्यारा बेटा। तो फिर ने जीजा को स्माइल करता है और उसकी मदर भी बहुत प्यारी सी स्माइल करती है। एंड उसके बाद फिर हम देख रहे हो अपने घर वापस आ जाते, चेक करने लगता है हम स्वीट होम, मैंने अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस किया। वो तो बिल्कुल ना जाके ना काउच पे लेट जाता बिल्कुल टांगे फैला के। एंड उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते, उस जानते 4 साल बाद वो अपने घर वापस आए तो उसके पेरेंट्स बस स्माइल करते हैं। देन उसके बाद जैकब वहाँ से उठता है एंड थोड़ी देर वहीं लेट रहता है एंड थोड़ी देर बाद वहाँ से उठता है एंड अपने रूम में जाता है, वहाँ जाकर ना बिल्कुल सो ही जाता है। एंड अब यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं, हम देखते हैं 3 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ अपने जैकब आराम से अपने ना कार की कीज को घुमाते हुए अंदर आता है, विसल करते हुए। वो घूम के आया था अपनी कार पे ना, लाइक कुछ शॉपिंग वगैरह करने गया था, चीज़ें लेने गया था। तो उसके पेरेंट्स को सामने देखते जो रेडी खड़े होते, तो कहते कि ना मदर फादर क्या हुआ। तो कहते कि ना हम तुम्हारे अंकल के घर जा रहे हैं। तो कहते हैं क्यों क्या हुआ। तो कहते कि ना तुम्हारा एंड कुछ दिन हम वहीं रहने आएंगे, तुम्हारे अंकल के घर जा रहे हैं एंड हम लोग हम कुछ दिन वहीं रहेंगे। तो फिर ना जो जंकू कहते क्यों क्या हुआ, आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो कहता हम लोग नहीं जा रहे, तुम भी साथ जा रहे हो। उसकी मदर बोलती है कहते बट क्यों, हम क्यों जा रहे हैं, कौन से अंकल के घर। तो ये देखे ना तुम्हारे पार्क अंकल के घर। तो कहते हाँ बट क्यों। तो कहते हैं उनका बेटा आ रहा है ना यूएस से स्टडीज़ कंप्लीट करके, सो हम कुछ डेज वहीं रहेंगे एंड उनकी हेल्प भी करवाएंगे बिकॉज वो अपना पूरा बहुत सारा काम करवा रहे हैं एंड वो अपने इकलौते बेटे के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स भी करवा रहे हैं। एंड देन हम कुछ डेज वहीं रहेंगे एंड जो उसके आ जाने के बाद भी कुछ डेज तक वहीं रहेंगे एंड देन उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो जो देंगे तो जैको कहता ओ ओके, तो क्या मेरे जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं तुम्हारा कज़न ब्रदर आ रहा है तो ऑफकोर्स तुम्हारा जाना ज़रूरी है, जाना होगा वरना उनको रूट लगेगा कि लाइक हम उनकी खुशी में खुश नहीं है कि उनका बेटा स्टडीज़ कंप्लीट करके मास्टर्स की डिग्री लेके वो यूएस से वापस आ रहा है। तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी कि अगर हम सारे नहीं जाएंगे। तो जो उनको कहता ठीक है देन फिर मेरी कार में मेरी जो नेसेसरीज हर चीज़ पड़ी हुई है, वैसे भी मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो वैसे पड़ी रहे, हम वहीं ट्रैक चलते हैं। तो कहते हैं ठीक देन हम तो वैसे भी तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट लगे जितना मैंने वैसे रेडी करवा दिया था तो अभी मैं रखवा देता हूँ। तो जब कहते हैं ठीक है देन वो अपने पेरेंट्स को लेता है, आगे बिठाता है अपने फादर को, पीछे बैठती है उनकी मदर एंड से खूब ड्राइव करता है एंड वो निकल जाते हैं। बुसैन में ही था लेकिन वो थोड़ा दूर था उसका घर, तो वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उनको ना फिर भी 3 आवर्स का टाइम लग जाता है बिकॉज वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी एरिया करके टाइम आउट ऑफ सिटी है थोड़ा करके था, बाहर था। एंड वो बहुत बड़ा एक प्राइवेट विला था, बहुत बहुत बड़ा जो पार्क्स का था। एवं कि जॉन्स का घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन उससे ना 3x टाइम बड़ा था, इतना बड़ा वो विला था। एंड उनको एक्चुअली अपने पैसा का शो ऑफ करना को बहुत शौक था जो जॉन्स को नहीं था। तो पार्क के वो आगे पहुंचते हैं एंड जैसे ही उनकी कार एंटर होती है तो वहाँ पे ना जो पार्क कपल था वो आ जाता है, उनका ग्रीट करता है एंड जो जगह को वो देखते कि वाह जगह बेटा तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। तो फिर ना जगह स्माइल करके कहता है मैं हैंडसम ही हो गया अंकल। तो उसके अंकल स्माइल करके कहते हैं हाँ सच में हैंडसम हो गया। देन सब अंदर बैठते हैं, सब चिट चैट करते हैं एंड जो ना उसके फादर होते हैं जंको की तरफ देखते हैं, मिस्टर पार्क होते हैं जंको की तरफ देखते कहते हैं इधर और जंको बेटा। तो कहते हैं जी अंकल। वो तो उनके पास जाके बैठते हैं। तो फिर ना वो उसको ना
कुछ एक रेड एनवलप था, वो निकाल के देते, कहते ये लो, ये अंकल ये किस लिए, कहते कि ना ये तुम्हारे ग्रेजुएशन का गिफ्ट है बेटा, इसको रख लो, मना मत करना। तो ना जो जंगकुक अपने पेरेंट्स की तरफ देखते तो उसके पेरेंट्स सर हाँ मिला देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ना थैंक यू सो मच अंकल, ये बोलता है, स्माइल करता है। उसकी आंट भी उसको देते हैं, तो जंगकुक अगेन से थैंक यू बोलता है। देन उसके बाद फिर वो वहाँ बैठते हैं, सब बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं आप एक दूसरे की कंपनी। देन डिनर का टाइम हो जाता है, सारे डिनर करते हैं। देन उनको रूम्स बता दिए जाते हैं। जियोन कपल को एक रूम दिया गया था एंड साथ जंगकुक को भी एक रूम दिया गया था अलग से। इतना बड़ा विला था, किसी को कोई रूम प्रॉब्लम भी नहीं होती। एंड जो जंगकुक अपने रूम में आता है, उसका रूम भी बहुत बड़ा था, जैसे उसका पहले वाला घर का रूम था ना, इस तरह ये वाला रूम भी बड़ा था, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा था। तो जंगकुक कहता वाह जब तो यार रहने वाला, काफ़ी सुकून में रहने वाला। मैं ये सोच के ना बिल्कुल बेड पे लेट जाते कहता हाँ अरे यार तुम्हारी याद बड़ी आ रही है, बट क्या कर सकते हैं, अब तो मैं हुसैन से भी बाहर आ चुका हूँ वो तो अभी ना बस सो जाता है, क्योंकि डिनर तो ऑलरेडी हो चुका था एंड वो ऐसे सो जाता है बिल्कुल क्लमजी वे में। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना हर जगह प्रिपरेशंस चल रही थी। तो जब वो कहते हैं ना अंकल मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो फिर ना जो कहते हैं ना नहीं बेटा इट्स ओके, तुम आराम से रेस्ट करो। कहता है नहीं अंकल मुझे बता दें, मैं भी अब आपके घर का ही बेटा हूँ। तो फिर ना उसके अंकल स्माइल करते कहते कि ना देखो बेटा तुम ना नेट पे सर्च करो डेकोरेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एंड यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ें कम है, तो तुम बस एक लिस्ट बना दो। तो जंकू के बस इतना सा काम अभी कर देता हूँ। देन वो सारी चीज़ें करने लगते हैं एंड देन उसके बाद में सारे डेकोरेशन की जाते हैं, सामान खुद लेके आता है, कुछ सर्वेंट्स के साथ जाके वो लेके भी आता है। एंड अंकल के सामने आपको दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड उसको काम करने में मज़ा भी आया था। वो वैसे बोर हो रहा था तो ऐसे कर भी रहा था। तो उसके अंकल भी बड़ा खुश थे कि उनका जो नेफ्यू है उनका इतना अच्छे से ख्याल रख रहा है एंड उनकी हेल्प कर रहा है। तो इसी में गुजर जाता है उनका फुल 1 वीक गुजर जाता है एंड जो विला था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हो चुका था। जिस दिन उनका बेटा आने वाला था उस दिन एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी, फुल वहाँ मीडिया होने वाला था, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग होने वाले थे, बिजनेसमैन होने वाले थे, सब लोग होने वाले थे वहाँ पे। तो जो जयकुल था उसके लिए रेडी हो रहा था एंड आज वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड वो उसको पता चल चुका था कि जो उनका बेटा है वो आने वाला है। अभी मॉर्निंग का टाइम था, अभी वो रेडी हुआ था, नॉर्मली रेडी हुआ था, क्योंकि अभी उनको जाना था एयरपोर्ट पे लेने के लिए, एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाना था। तो जो जंकुक भी रेडी हुआ था, हॉल फैमिली रेडी हुई थी जंकुक जाके ना जिमिन को लेने के लिए। एंड जो जंकुक था, जंकुक अभी रेडी हुआ था एयरपोर्ट पे जाने के लिए। तो वो नीचे आते तो सारी सारी दोनों फैमिलीज रेडी थी। देन वो कार्स लेते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। जंकुक एक सेपरेट कार में था, बिकॉज उसको कहा गया था कि वो जेमिन उसके साथ बैठेगा, अगर वो चाहे या फिर चाहे तो जेमिन खुद ड्राइव करके घर आ सकता है। तो इस तरह करके उसने खुद उसको कहा गया था कि तुम अलग कार ले आओ एंड सब अलग अलग कार में थे। मीन्स पार्क फैमिली एक अलग कार में थी, जेमिन फैमिली एक अलग कार में एंड जो जंकुक एक अलग कार में। देन वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट पे ना सब वेट करने लगते हैं एंड उसकी फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो सब वहाँ वेट कर रहे थे एंड जो जंकुक बोर हो रहा था तो ज़्यादा एक कोल्ड कॉफ़ी लेके आया था एंड बाकी सब उसके लिए भी ना कोल्ड कॉफ़ी ले आते हैं। तो सारे ना स्माइल करते हैं, जंकुक को थैंक यू बोलते हैं एंड सब ना वेट करने लगते हैं एंड देख रहे थे कि जो जिमिन है वो कब आएगा। देन उसी टाइम पे होता है, अनाउंसमेंट होती है कि जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है एंड उसके बिल्कुल ठीक हाफ आवर बाद जो जिमिन होता है वो बिल्कुल सामने की तरफ चलते हुए आता है। एक बहुत ज़्यादा हैंडसम बॉय चलते हुए आता है, मुझे जगहों का बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था एंड वो अभी खड़ा होता ऐसे ऐसे घूम रहा था, साथ फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तो एक पर्सन आके ना बिल्कुल उसके ना जो अंकल को ना आगे हक कर लेते फटाफट। तो जंकुक पीछे मुड़ के देखता तो पीछे एक पर्सन था जिसने ना क्या पहनी थी, मास्क लगाया था एंड वो बिल्कुल ना मीन्स उसने ना क्लॉथ्स पहने थे, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के थे, लाइक ज़रा भी रिवीलिंग नहीं थे, फुल इस तरह लगे थे एंड जो उस पर्सन ने सन ग्लासेस भी लगा रखे थे। तो वो पर्सन फ़ौरन उसको हक कर लेते हैं एंड जो जंकुक थे जो मिस्टर पार्क बोलती है जिमिन बेटा तुम। तो फिर जो जेम्स पार्क करके गए थे, जो उसके फेस मार्क्स में ऑफ कोर्स नज़र तो नहीं आती बट स्टिल तो
कहते कि ना फादर मैं। तो फिर वो अपनी मदर को भी याद करते हैं एंड देन वो अपनी अंकल आंट को भी पहचान लेते हैं। अंकल आंट, अंकल जीवन अंकल आंट है ना, अंकल जीवन एंड आंट आप दोनों है ना। तो वो दोनों स्माइल करके कहते हैं यस बेटा। फिर वो दोनों भी इसको हाँ कर लेते हैं एंड जो जीवन क्या बोलना चाहती है जंगू के ऊपर एंड वो कहते हैं कि क्या तुम भी इनके साथ हो। तो फिर ना जंगू सर हाँ मिलाते कहते तुम कौन हो, मैं तुम्हें तो नहीं देखा मैंने इससे पहले। तो फिर ना वो जो जंगू के कुछ बोलने वाले थे तो मिस्टर चैन बोलती है ना बेटा ये मेरा बेटा है। बेटा ओह आका बेटा क्या नाम था इसका, मुझे याद है बताना नहीं। जंगकुक जंगकुक ठीक है तुम। तो फिर ना जंगकुक सर हाँ मिला देगा था मैं ही हूँ। उन्हें ऐसे छोटी सी स्माइल करता है। तो उन्हें जो जिम्मे उसके पास आता है उसको ना हैंडशेक करता है, कहते हैं ना नाइस टू मीट यू यार। तो कहते हैं ना थैंक यू। एंड उसके बाद फिर ना वो सारे कार्ड्स वहाँ से निकलते हैं जो जंगकुक के साथ जिमिन आके बैठते हैं। जिमिन आगे बढ़ता है फिर जंगकुक बस उसकी तरफ देखता है कुछ बोलता नहीं है। एंड जो जिमिन कहते हैं क्या हुआ मेरी तरफ से आके देख रहे हो क्या मैं वियर्ड लग रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट हाँ तुम्हारे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी स्किन भी नजर नहीं आ रही है। तो फिर जो जंगकुक जिमिन हंसने लगता है एंड वो कुछ बोलता नहीं है। तो लेकिन एक्चुअली मैं इतने टाइम से यस में रहा हूँ ना तो मुझे डर है कि ये ना मेरी स्किन इन्फेक्टेड हो जाए यहाँ पे आके। दैट्स वाई मैं अभी थोड़ी केयर करूँ एंड मैं थोड़ी एंटीबायोटिक्स लेने के बाद मैं नॉर्मल रहने लग जाऊँगा। बट अभी के लिए मेरा आउटफिट यही होगा। तो जंगकुक कहता है ठीक है एज यू विश, मैं क्या कहा, मैं तो कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद फिर देन वो कार स्टार्ट कर देते हैं एकदम सब निकल जाते हैं पार्क विला के लिए। एंड अब हम सीन देखते हैं जैसे पार्क विला का वहाँ जैसे जो सब कार आके रुकती हैं तो सर्वेंट्स आते हैं, सब कार के डोर करते हैं, डोर्स ओपन करते हैं एंड देन उसके बाद सब बाहर आते हैं। जो सब चल जाते हैं कि 5 मेंबर्स कहते हैं ना तो 6 मेंबर्स वही जिमिन है। तो सब उसमें ना फूल और पत्तियाँ पेटल्स फेंकने लगते हैं एंड उस पर पेटल्स फेंकी जाती हैं एंड जो जिमिन ना नज़र उठा के देखते तो पूरा विला सजा हुआ था, फुल सजा हुआ था। तो वो स्माइल करता है लेकिन उसकी स्माइल किसी को नज़र नहीं आती। उसका फेस फुल कवर था, हेयर्स था, हर चीज़ कवर थी, इवन के उसने ग्लव्स सॉक्स हर चीज़ पहन रखी थी। तो जैसे अंदर आते हैं तो उसको ग्रीट किया जाता है, काफ़ी सारे सर्वर्स उसके सामने आते हैं, काफ़ी सारे ग्रीटिंग्स लेके लाइक स्वीट्स वगैरह चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन जिमिन कुछ भी नहीं लेता एंड अंदर जाके ना काउच पे जाके बैठ जाता है एंड अपने फादर से ना बातें करने लगते हैं, सारे मीन्स बातें करने लगते हैं। एंड जंगकुक ना बस सस्पिशियसली ना जिमिन को देख रहा था लेकिन जिमिन ने ऑलरेडी उसको बता दिया था कि जो वो है उसने ये मास्क वगैरह क्यों पहन रखा ताकि उसकी स्किन खराब ना हो जाए। तो उसे देख कि क्या इतनी ज़्यादा उसकी सॉफ्ट स्किन है क्या, ये सोच रहा था। और फिर कहते कि ना मैं भी हो मुझे क्या, देन वो ना वहाँ चुपचाप बैठा था। देन उसके बाद फिर ना जो आफ्टरनून का टाइम हो चुका था, ऑफकोर्स इतने टाइम में हो चुका था आफ्टरनून का टाइम। तो लंच रेडी किया जाता है। तो जो जंगकुक माइंड में सोचता है कि अब तो उसको मार्क्स उतारने पड़ेगा एंड उसके शौक के लिए शौकिंग उसके लिए ये लगता है कि जो जंगकुक जब वो सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो जिमिन जस्ट थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बना था, बिल्कुल अपने मार्क्स को थोड़ा सा ऊपर करके खाना खा के वापस मार्क्स पहन लिया था। तो उसके फादर ने पूछा कि तुम ऐसे बेटा मार्क्स उतार दो। तो कहते हैं नहीं फादर मुझे थोड़े से एंटीबायोटिक्स लूँगा देन उसके बाद मैं करूँगा। तो कहते हैं ठीक है देन पे कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास चलो चेक ले लेना। कहते हैं अरे नहीं फादर मेरे पास ऑलरेडी स्लिप है बड़ी, जस्ट मैंने बाय करके आनी है, इट्स ओके मैं कराऊंगा। तो फिर ना जो जंगकुक बोल देता है कि क्योंकि उसके अंकल बैठे थे ना तो वो तो बस अपने पॉइंट्स बनाने में लगा हुआ था। तो कहता अरे नहीं अगर तुम्हारे पास स्लिप है बड़ी, तुम्हारे पास लिस्ट है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मेडिसिन ले आऊँगा। तो जंगकुक ना एक जंगकुक की तरफ ना जो जिमिन देखता है टोटो देखता है एंड फिर कहता है कि ना ठीक है ना तुम ला देना मुझे। तो कहते हैं ठीक है। देन उसके अंकल भी सवाल करते कहते थैंक यू जंगकुक बेटा। तो कहते हैं अरे इट्स ओके अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिमिन भी एक्सपेक्ट करता है बिल्कुल मार्क्स के नीचे, उसको भी समझ आ जाती है कि जो लड़का है ये उसके फादर के सामने नंबर बनाने के चक्करों में है। तो बस वो चक्कर करता है। देन उसके बाद हम लोग ऐसी तरह खाना खाते हैं एंड हम देखते हैं कि ना
जो थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे ना जो जंगकुक के पास ना जिमिन आता है, कहते हैं ये लो ये लिस्ट है। तो कहते हैं ठीक है मैं ला देता हूँ। तो बोल के ना वहाँ से जाने लगते तो जंगकुक जिमिन कहते क्या क्या हुआ, वो नहीं लोगे, पैसे नहीं लोगे या खुद के पैसे लगाओगे। तो फिर ना जो जंगकुक ना पीछे मुड़े बगैर कहता है मेरे पास पैसे हैं। तो कहता ठीक है देन जो लियो। ये बोलता है, उसकी तरफ दिखता है एक अजीब सा ना, वो जगो की बोर्ड की तरफ देख रहा था एंड वो ना उसकी तरफ एक अजीब सा लुक देता है एंड देन वहाँ से चले जाता है, एक लस्टी लुक देता है एंड वहाँ से चले जाता है। जो जगो था वो जाता है आराम से जाके ना मेडिसिन से लेके आता है, बाय करके आता है। बिल्कुल उसको 1 आवर लग गया था स्टिल। तो घर आता है एंड आके ना मेडिसिन जाके ना सर्वेंट को देता है और कहते हैं कि ना जाओ जाके ना जगो जिमिन को दे दो। तो जो सामने से जिमिन आया तो कहता है तुम ले गया तो तुम्हें चाहिए था कि तुम्हें मेरे पास आके दो। तो कहते मुझे पता नहीं था तुम किधर हो। तो आई थॉट सर्वेंट्स को पता होगा, दैट्स व्हाई मैंने दे दी। एंड सर्वेंट्स ने जो जिमिन ले लेते मेडिसिन, कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं नाइट का टाइम जहाँ पे जो जगू जो जिमिन सेम उसी में था। तो वो कहते हैं कि ना जग्गू बेटा क्या तुमने मेडिसिन नहीं ला के दी? तो कहते हैं मैंने ला के दी है। तो फिर जो जिमिन कहते हैं कि ना फादर उसका टाइम है रात के 9 बजे खाते हैं एंड अभी तो 7 बजे हैं, इस वजह से मैंने अभी तक खाई नहीं है। तो कहते हैं ठीक है देन एंड उसी उसको कितनी दफ़ा खाना पड़ेगा? तो कहता है फादर उसको जस्ट 2 दफ़ा ही खाना होगा, एक डोज रात की एक डोज सुबह की है। 9 बजे पाने 9 बजे खानी है, सुबह भी और रात भी। तो कहते हैं ठीक है देन। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना जो जकूक बिल्कुल रनिंग करते हुए उठते हैं एंड अभी ना 8:30 का टाइम हो रहा था और 9:30 का टाइम हो रहा था। तो वो उसके फादर बोलते हैं कि ना जाओ जकूक बेटा जाके ना जिमिन को बुला के लाओ। तो कहते हैं जी फादर मैं जाता हूँ। ये बोलता है उन्होंने बिल्कुल यर्निंग करता हुआ जा रहा था अभी, हालांकि वो फ्रेश होकर आज का था बट स्टिल वो यर्निंग कर रहा था। वो जाता है डोर नॉक करता है, अंदर से वॉइस आती है कम इन। तो जकूक अंदर जाता है, कहते हैं बाहर आ जाओ आके ब्रेकफास्ट कर। हाँ वो बिल्कुल अभी ना डोर पे लीन हुआ था एंड वो हाफ खोल के ना बिल्कुल थोड़ा सा लीन हो गया एंड दर बोल रहा था एंड वो सामने जब अपने सामने वाले पर्सन को देता तो देख के फुल शॉक हो जाता है, उसकी तरफ कंफ्यूज फेस में देखने लगता है एंड वो पर्सन ना बिल्कुल जंगू की तरफ देखते कहते क्या हुआ। बिल्कुल जो जिस वॉल पे डोर बना होता है उसी डोर पे वो लीन हुआ होता एंड उसके सामने वो पर्सन खड़ा होता है जो बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता एंड वो मिरर से नजर हटा के जग्गू की तरफ देखता है एंड वो बोलता है क्या हुआ। तो जग्गू कहता तुम कौन हो? तो कहते क्या मतलब मैं कौन हूँ? तो कहते तो वही पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब सिंपल है तो तुम कौन हो? तो फिर जो जिमिन चक्कर करता कहते ना मुझे एक बात बताओ जग्गू, क्या तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो कि मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पे पहचाना नहीं था तो अब तुम भी सेम चीज़ कर रहे हो? तो जकूक ना अपनी आइज ब्लिंक करता है। तो ना जो जिमिन कहता है क्या हुआ? तो फिर कहता है तुम जिमिन हो? तो फिर कहता है हाँ मैं जिमिन हूँ, क्यों? तो फिर ना जो माइंड में सोचता है ओह गॉड कितना ज़्यादा हैंडसम है, फक उसकी तरफ ना शॉकिंगली देख रहा था। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है कि वो उसको किस तरह ड्रोल करके ना घूर रहा है। तो कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो फिर जो जकूक ना अनकॉन्शियस और हाँ मिला देता है। तो जिमिन एक्सपेक्ट करता है एंड उसका हाथ बिल्कुल खींच के ना डोर को बंद कर देता है एंड उसको डोर पे ना बिल्कुल पुश कर देता है, उसके हैंड्स को ना बिल्कुल उसके हेड के ऊपर पिन कर देते। कहता है अब बोलो क्या हुआ? तो इतने हैंडसम हो तो तुम सुबह क्यों होते? तो कहता ऑफ कोर्स मैं इतना हैंडसम तो ऑफ कोर्स मेरे पास ब्यूटी है तो मुझे इस ब्यूटी का ख्याल भी रखना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं थोड़ा वो हो रहा था केयरफुल हो रहा था। तो जहाँ बस उसकी तरफ शौक होकर देख रहा था एंड जो जिमिन ना बिल्कुल उसकी तरफ झुकता है एंड उसकी आईज में देखने लगता है कि क्या सच में तो मेरी ब्यूटी में खो चुके हो? तो जकूक सर हाँ मिलाता है। तो फिर जो जिमिन की था और अगर ये ब्यूटी बीस्ट तुम्हारे साथ कुछ करना चाहे तो फिर जो जकूक क्या मतलब? तो फिर जो जिमिन ने उसकी तरफ देखना लगता है, वैसे देखा जाए तो ब्यूटीफुल तो तुम भी बहुत ज़्यादा, मैं अगर हैंडसम हूँ तो तुम ब्यूटीफुल हो। तो फिर क्या मतलब जिमिन? तो फिर जिमिन ने बस उसकी तरफ देखता है, एक्सपेक्ट करता है एंड स्लोली ने बिल्कुल उसके ना चिन पे ना एक सॉफ्ट सा ना बाइट करता है
ज़्यादा वो नहीं बाइट करता है, थोड़ा सा अपने लिप्स की वजह से वो टीथ को भी हल्का सा बस टच करता है। तो फिर जाको बस उसकी तरफ दिख रहा था एंड जो जब है बिल्कुल उसकी नेक के पास जाता है और उसकी स्मेल को स्निफ करता है, तुम्हारी स्मेल बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। एंड वो उसकी तरफ देखते नहीं लगता है, फिर जो जाको बस उसकी तरफ दिख रहा था, कहते तुम क्या अंदर से किस तरह तो कहते क्या मतलब अंदर से, तो कहते अगर मैं तो शर्ट रिमूव कर दूँ तो क्या तुम्हारे सिक्स पैक्स एब्स हैं, तो कहते 8 है, तो कहते ओ ग्रेट। कहते क्या तुम टॉप हो या बॉटम, तो फिर जो चको की ना ब्रेथिंग बिल्कुल हैवी हो गई थी, बिकॉज उसके लिप्स पे ना जो जिबिन की गर्म सांसें पड़ रही थी, तो उसकी ब्रेथिंग हैवी हो गई थी। कहते बॉटम बॉटम मुँह में, तो कहता ओ ओके, ये तो फिर मेरे लिए एक चांस हुआ। तो क्या मतलब तो तुम्हारे लिए एक चांस हुआ, तो कहते अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे इंटीमेट होना चाहता हूँ तो फिर जगह उसी तरफ शौक होकर देख रहा था बिल्कुल अपनी आइज को ब्लिंक करते हुए। तो फिर जो जिमिन ने उसकी तरफ देखते कहते बोलो, तो फिर जो जगह कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कहते कि ना अगर तुमने नेक्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर अंदर मुझे पूछना कि ऐसा मतलब तुम्हारा जवाब हाँ है, इट्स ओके। अगर तुम जवाब नहीं दे पा रहे तो मैं तुम्हें ट्रिक देता हूँ। जो स्टिल इतना शौक था एंड जीवन काउंट करता है 5 4 3 2 1 एंड जंगू का स्टिल उसने उसको धक्का नहीं देता एंड जंगू की तरफ ना जीवन देखता है, उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेता है एक अपने सेकंड हैंड से एंड देन उसको ना अपनी रिब खींचता है, बिल्कुल अब दोनों की बॉडी ना आपस में टच हो गई थी एंड जंगू फोन करता जीवन। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ देखते है, एक्सपेक्ट करता है एंड देन फोन से ना जंगू को ना किस करना स्टार्ट कर देता है एंड जंगू तो वो तो शॉक हो गया था एंड वो ना अपने आप को छुड़ाने का ट्राई करता है, वो फुल ग्रिप में था, जंगू की जीवन की ग्रिप में था। जीवन ने उसके दोनों हैंड्स को बिल्कुल उसकी हेड पर पिन कर रखा था, पीछे डोर पे अभी भी लगे हुए थे उसके हैंड्स एंड उसको थोड़ा सा उसने आगे की तरफ खींच लिया था एंड उसकी वेस्ट पे उसने टाइटली होल्ड किया था एंड जो उसकी जो लेग्स थी वो नम पड़ रही थी एंड वो उसको पैशनेटली किस कराते जो अपने ना बिल्कुल आइज को ना क्लोज करके जो जंगू को ना फुल शौक था एंड देन वो भी थोड़ा टाइम बाद वो भी किस बैक करने लगता है एंड दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लगते हैं। तो जेवन उसके हाथों को छोड़ देता है एंड एकदम से अपने सेकंड हैंड लेके आता है, उसके बालों में लगाता है एंड उस बालों को जोर से खींचता है जैसे जो जको किसके बीच में मौन करता है एंड जिमिन ना बस जब दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं तो पीछे हटते हैं, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जिमिन की तरफ वाह तुम्हारे लिप्स जो जितने देखने में जूसी थे उतने ज़्यादा खाने में भी है। मैं कल से ये एस्टिमेट लगाया था कि तुम में टेस्ट करना मज़ेदार होगा। जगह के तरह जो तुम उन ग्लासेस के नीचे इस तरह की नज़रें रख रहे थे मुझ पर, तो इधर एक पर्सन आपके सामने इतनी ब्यूटीफुल फिगर लेके फिरेगा तो ऑफकोर्स नज़र जो नीयत तो ख़राब होगी।